अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी में ब्रिज कोर्स के 14वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। इससे पहले हमने नातिक एदाद के ताल्लुक से सीखा था और आज हमें नातिक एदाद की जमा व तफरीक, जमा करते आना चाहिए और तफरीक का अमल करते आना चाहिए, इसके ताल्लुक से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर आपको उन्होंने जमील के ताल्लुक से मिसाल लेकर के उन्होंने बताई है कि जमील ने कल किया हुआ सफ़र वो 2/6 है और आज किया हुआ सफ़र वो 4/6 है। तो हम देख रहे हैं कि कुल कितना सफ़र किया। अब कुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इन दोनों की हमें जमा करनी रहेगी। तो 2/6 और 4/6 उनकी हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। यहाँ पर सीखने की बात यह है कि दोनों का नसब नुमा 6-6 ये आपको देखने मिलेगा। हम नसब कसरे हैं, एक जैसी नसब नुमा वाली कसरें हैं तो उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। और शुमार कुनिंदा के जो एदाद हैं 2 और 4 उनकी जमा की जाती है। तो जमा करके आपका जवाब 6 आएगा और 6 का 6, 6 का 6 कर देते हैं तो हमारा जवाब फाइनल कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो कसरों की या दो नातिक एदाद की जमा के ताल्लुक से सीखा। आगे जो मिसाल आपके सामने है उसमें आपको देखने मिलेगा मामला कि जुबैर के जरिए खरीदी गई शक्कर वो है 5/2 किलोग्राम और शोएब नाम का जो शख्स है उसने जो शक्कर खरीदा है वो है 7/3। अब हम जब मिलकर खरीदी हुई शक्कर मालूम करने जाएंगे तो फिर से हमें इन दोनों की जमा करनी रहेगी। अब जमा करने के लिए 5/2 और जमा 7/3 इस मर्तबा आपको देखने मिलेगा कि दोनों की जो नसब नुमा हैं वो अलग अलग हैं। एक जगह पर नसब नुमा 2 है, दूसरी जगह पर नसब नुमा 3 है। तो ऐसी सूरत में हमको पहली कसर को दूसरे नसब नुमा से ज़र्ब देना है। तो 5 का ज़र्ब 3 से और 2 का ज़र्ब 3 से देखने मिलेगा आपको। यहाँ पर ऊपर नीचे उन्होंने पहली कसर को 3-3 से ज़र्ब दिया है और दूसरी कसर को पहले नसब नुमा से ज़र्ब देना है। तो दूसरी कसर यानी 7/3 को हम किससे ज़र्ब देंगे, 2 से। तो 7 का ज़र्ब 2 से और बटे में 3 है उसका ज़र्ब भी 2 से। तो इससे क्या होगा कि बटे में 2 तिया 6, बटे में 3 दूनी 6, बराबर बराबर कसरें हम नसब कसरें आपकी तैयार होगी और उस 6 को बाद में हम लोग एक ही बार लिखेंगे और ऊपर जो 15 और 14 आया था उनकी जमा करके 29 लिखा जाएगा। तो एक ऐसी मिसाल जिसमें नसब नुमा एक जैसा था तो हमने आसानी से हल कर लिया और दूसरी मिसाल जिसके अंदर नसब नुमा अलग अलग थे तो हमने पहली कसर को दूसरे नसब नुमा से ज़र्ब दिया और दूसरी कसर को पहले नसब नुमा से ज़र्ब दिया और इस तरह से नसब नुमा एक जैसा बनने के बाद फिर हमने हल किया। उम्मीद है दोनों मिसालें आप लोग अच्छी तरह जहन में बिठा चुके होंगे। आगे जब हम जाएंगे तो उन्होंने तफरीक करके आपको बताया है, ठीक है। तफरीक करते वक्त भी जब नसब नुमा अलग अलग हो तो पहली कसर को दूसरे नसब नुमा से ज़र्ब दीजिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने ऊपर नीचे 7-7 से ज़र्ब दिया है और दूसरी कसर को पहले नसब नुमा से ज़र्ब दीजिए, जैसे इन्होंने यहाँ पर 16 और 7 को 5-5 से ज़र्ब दिया है। जब नसब नुमा एक जैसे हो जाए, यहाँ पर नसब नुमा 35-35 बन गया है तो उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वालों की इस मर्तबा हमको नफ़ी करनी है, तफरीक करना है। तो जवाब आएगा 84 नफ़ी 80 करके 4 जवाब आपका तैयार होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आ गया का मामला रखा है उन्होंने। जमा तफरीक करते वक्त सिर्फ शुमार कुनिंदा में ही जमा या तफरीक की जाए। कब? जब यकसा नसब नुमा वाले नातिक एदाद रहेंगे तब, ठीक है। और जो नसब नुमा रहेगा उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, उसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। लेकिन जब नसब नुमा मसावी ना हो तो फिर हमें मीम जाल अलिफ मालूम करके या एलसीएम मालूम करके दोनों नसब नुमा को मसावी किया जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर मसावी करके बताया। उसके बाद देखेंगे आप तो उन्होंने आइए मश्क करें के ताल्लुक से इतना हिस्सा रखा है जिसे हम डिटेल में सीखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि 4/8 नफ़ी 1/5 नसब नुमा दोनों का अलग अलग है। एक जगह पर नसब नुमा 8 है और दूसरी जगह पर नसब नुमा 5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली कसर को दूसरे नसब नुमा से ज़र्ब देना रहेगा। तो 4 का ज़र्ब होगा 5 से और 8 का ज़र्ब होगा 5 से। उसमें से उन्होंने 4 ज़र्ब 5 लिख कर दे दिया है, 8 ज़र्ब डैश लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको 5 लिखते आना चाहिए। ऊपर 5 से ज़र्ब दिया गया है, बटे में भी 5 से ज़र्ब दिया गया है। अब दूसरी कसर को ज़र्ब करते वक्त
पहले नसबनुमा से ज़र्ब करना है तो ऊपर और नीचे 1 और 5 को 8 8 से हमें ज़र्ब देना है। तो 1 ज़र्ब डैश था वहाँ पर 8 आएगा, 5 ज़र्ब डैश है वहाँ पर भी 8 आएगा। तो यहाँ पर पहली कसर में जब ज़र्ब करेंगे तो 4 पंजे 20, 8 पंजे 40 इस तरह से तैयार होगा। यहाँ पर दूसरी कसर में ज़र्ब होने का 1 आठे 8, 5 आठे 40। इससे क्या होगा कि हमारा जो नसबनुमा अलग अलग था अब वो नसबनुमा एक जैसा आएगा। उसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और ऊपर 20 में से 8 नफी करके हमें जवाब लिखते आना चाहिए। 20 नफी 8 करके जवाब आता है 12। आगे आप चाहें तो इसको और कैंसिल करके जवाब लिख सकते हैं। आप लोग 4 का पहाड़ा पढ़ सकते हो तो ऊपर 4 तिया 12 हो जाएगा और बटे में 4 दहाम 40 हो जाएगा। बहरहाल किसी बच्चे ने यहाँ तक लिखा तो भी काफ़ी है क्योंकि डैश का हिस्सा उन्होंने यहीं तक दिया है। दूसरे सवाल में फिर से आपका नसबनुमा अलग अलग है। एक तरफ नसबनुमा 8 है, दूसरी तरफ नसबनुमा 5 है। तो हमें पहली कसर को दूसरे नसबनुमा से ज़र्ब देना है, यानी ऊपर नीचे हम लोग 5 5 से ज़र्ब देंगे। तो 10 का ज़र्ब 5 से और 8 का ज़र्ब भी 5 से होगा। दूसरी कसर को पहले नसबनुमा से ज़र्ब देना है, यानी 12 को भी 8 से ज़र्ब देंगे, 5 को भी 8 से ज़र्ब देंगे। उसमें से 12 ज़र्ब 8 उन्होंने लिख कर दिया है, 5 ज़र्ब 8 हमें लिखना है। अब यहाँ पर 10 पंजे 50 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, 12 आठे 96 हो गया, 5 आठे फिर से कितना होगा 40 होगा। जमा करके उन्होंने लिख करके दे दिया। यहाँ पर भी 40 लिखा गया है। आप इसको भी तकसीम करके और छोटा आदद तैयार करने की कोशिश कर सकते हो। 2 का पहाड़ा आप लोग पढ़ करके ट्राई कर सकते हो। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।